नमो नारायण। स्वस्थ रहें, सुखी रहें। संपूर्ण गुरु सत्ता को मैं प्रणाम करता हूं। आप सभी आत्म बंधुओं को मेरा प्रेमपूर्ण नमस्कार। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे योग के विभिन्न प्रारूप हैं, जैसे सांख्य योग, लय योग, हठ योग, भक्ति योग, है ना। आप योग के विषय में सब जानते ही हैं। पतंजलि ने जो योग की परिभाषा दी है कि योगः चित्तवृत्ति निरोधः, और वशिष्ठ संहिता के अनुसार मन को शांत करने के उपाय को ही योग कहते हैं। और ये अलग अलग प्रकार से आप योग कर सकते हैं, उनकी विधाएं अलग हैं, उनके तरीके अलग हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भक्ति योग की। तो जो ये भक्ति योग है, सबसे मैं कहता हूँ सरल और सबसे कठिन, दोनों ही बातें हैं। बहुत सरल है मित्रों और बहुत कठिन भी है। इतना सरल है कि इसको कोई भी कर सकता है, और इतना कठिन है कि हजारों करने वालों में से कोई एक कर पाता है। तो हमारे परम पूज्य गुरु महाराज कहा करते थे कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खान। भक्ति सभी गुणों की खान है। भक्ति करने वाले को स्वतः ही सब चीज़ें, रिद्धि सिद्धि ज्ञान सब प्राप्त हो जाता है। अब देखो, हो तो जाता है, लेकिन यह है कि अब प्रश्न ये उठता है कि भक्ति की क्या, जैसे कैसे करनी चाहिए। देखो, भक्ति में एक हमारे इष्ट होते हैं। वो इष्ट आपके कोई भी हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, कोई देव हो सकते हैं, जिसको भी आप मान्यता देते हो, है ना। किसी की भी आप भक्ति कर सकते हो। तो उसमें क्या करना है कि समर्पण, प्रेम, श्रद्धा, इन सब चीज़ों का होना इसमें बहुत ज़रूरी है। इसके बिना भक्ति नहीं हो सकती है। आपकी इतनी श्रद्धा होनी चाहिए कि जो हमारे प्रतिमा हम लेके आए हैं बाज़ार से, वो पत्थर की प्रतिमा नहीं है, वो साक्षात ठाकुर जी का स्वरूप है। जब तुम्हारा भाव इतना प्रगाढ़ हो जाए तो वहाँ से फिर भक्ति की शुरुआत होती है ना। मैंने कहा ना, बहुत आसान और बहुत मुश्किल है। जो ज्ञानी लोग हैं, बड़े बड़े वेद सांख्य की बात करने वाले हैं, तो वो कहते हैं कि भाई ये तो बड़ा सरल है। तो वो इतना भी सरल नहीं है। उसकी मान्यता को लेके आना कितना मुश्किल है, यह आप जानते हो। खाली करना, आपने ऐसे कर दिया, उससे भक्ति नहीं होती है। जब आपकी तन्मयता, आप एकाकार हो जाते हैं अपने इष्ट के साथ, आपका समन्वय हो जाता है, तब वहाँ से भक्ति योग की शुरुआत होती है। भक्ति मीरा ने की, सहजों ने की, कर्मा ने की। इनकी कहानियाँ हैं, इनके गीत हैं, आज भी लोग गाते हैं। धन्ना जाट ने की, है ना। तो भक्ति का जो मार्ग है बहुत सरल और बहुत दुष्कर है। तो इस मार्ग पे चलने के लिए भी, लेकिन अगर आप सुबह प्राणायाम करते हैं, अपनी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, देखो ये शरीर जो है साधन का धाम है, साधन धाम मोक्ष का द्वारा। इस शरीर के रास्ते से ही आप अपना आत्मोद्धार कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आपकी नाव ही छिन्न भिन्न हो गई तो आप नदी कभी भी मित्रों पार नहीं कर सकते। ठीक है, तरीका भिन्न हो सकता है। हर एक की यात्रा उसी मुकाम पे जाने के लिए है। उसकी भाषा अलग हो सकती है, जिसको हम कहते हैं कि भाई परमानंद, है ना। लक्ष्य एक ही है परमानंद। रास्ते अलग हो सकते हैं। जैसे कि 1000 लोग हैं और दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। कोई वाया सोनीपत जा रहा है, कोई वाया गुड़गांव जा रहा है ना, वाया कोई आगरा जा रहा है। मतलब जा सभी दिल्ली रहे हैं, जा सभी दिल्ली रहे हैं। हमारे गुरु महाराज प्राय कहा करते थे कि भाई जो वो ताजमहल है ना, वो तो एक ही है ना, वो एक ही है। रास्ते अलग हो सकते हैं, है ना। कोई गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ कर रहा है ना, कोई किसी रास्ते पे जा रहा है, किसी की भाषा अलग है, कोई चाइना में भक्ति कर रहा है, किसी की रशियन भाषा है। भाषा तो कोई भी हो सकती है, लेकिन जो आत्मा का स्वरूप है और आत्म आनंद है वो एक ही है ना। वो कोई भिन्न भिन्न नहीं है, वो सबका एक ही है। और समाधि लगने के बाद ऊर्जा जब सहस्त्रार में जाती है तो वो एक ही जैसा ही दिखेगा।
वो उसमें कोई भेद नहीं है। धर्मो एक निश्चल, धर्म एक ही है। ये रास्ते हैं, मजहब हैं, ठीक है ना, इनको धर्म नहीं कह सकते। धर्म तो एक ही है, धर्मो एक निश्चल, धर्म एक ही है। तो आज हमने ये छोटी सी चर्चा करी भक्ति योग की। सार संक्षेप में ये है कि भक्ति योग में जो हमारे इष्ट होते हैं, हम उनकी आराधना करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनके लिए भजन गाते हैं, उनका जाप करते हैं और उनके साथ हम एकाकार होते हैं। और उस मूर्ति को मूर्ति ना मानकर हम उसमें साकार ठाकुर जी के दीदार करते हैं। तो योग का मतलब ही है मित्रों जुड़ना। जब आप इतनी गहराई से जुड़ गए, है ना, प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाई, माया मरी न मन मरा मर मर गया शरीर, जब मैं था तो हरि नाही, अब हरि है तो मैं नाही। जब आप किसी से आप एकाकार कर लेते हैं तो अपना वजूद ख़त्म हो जाता है। एक साधारण संसार में भी हम देखते हैं कि भाई जैसे माँ है, जब अपने बच्चे से वो लगाव करती है तो अपनी सुध बुध खो देती है, बच्चे पे ही कंसंट्रेट कर देती है वो, ठीक है, 24 घंटे उसी के ही ख्याल में रहती है। बच्चा अगर ज़रा सा भी पलटी मारता है तो माँ का हाथ तुरंत रात को चला जाता है उसके ऊपर। तो ठीक इस प्रकार से जब हम परमात्मा के साथ एकाकार हो जाएंगे तो ये यकीन मान के चलो, अगर हम जरा सी पलटी भी लेंगे तो परमात्मा का हाथ हमारे ऊपर ही रहना है। बहुत सरल है। अपना भक्ति और भाव के, परमात्मा तो भक्ति और भाव के भूखे हैं, उनको किसी के धन से, किसी के वैभव से कोई लेने देने वाला नहीं है। जो देने वाला है उसको तुम्हारे वैभव से क्या, वो वैभव उसी ने तो दिया है, तुम्हारा है क्या। जो दिया है उसी परमात्मा ने दिया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपने परम पूज्य जो मेरे गुरुदेव हैं, अण अण कण कण जर्रे जर्रे में जो समाहित हैं, उनका वंदन करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। मित्रों, अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। आपका मन करे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।